हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। जी हाँ, ये मेरे चैनल का सेकंड चैनल है जिसका नाम है एस्ट्रो गुरु कृष्ण। मेरे नाम पर रखा गया है ताकि आप लोगों को ये चैनल खोजने में, सर्च करने में बहुत आसानी हो। अच्छा, तो मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी पहले कि ध्यान में कैसे उतरें। उसका पार्ट 1 कई महीनों पहले, तकरीबन 10 महीने हो गए हैं, रिलीज़ हुआ था। और उसका सेकंड पार्ट बनाने के लिए मैं रुक गया था। लंबा गैप हो गया मुझे मालूम है, लेकिन मैं रुक गया था। रुका इसलिए था क्योंकि ध्यान के बारे में मैं चाहता था कि जो 5 विधियां मैंने दी हैं, ज़्यादातर लोग उन 5 विधियों में पहले इन्वॉल्व हों, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आने से लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पिछले काफ़ी समय से डिमांड भी थी और मुझे लग रहा था कि इसका दूसरा पार्ट लाना चाहिए। तो दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने हूँ और ये वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर है और जो पहला पार्ट है वो भी इस चैनल पर पोस्ट कर दिया गया है। तो अगर आप सीधे सेकंड पार्ट को देख रहे हैं तो पहला पार्ट भी आप देख सकते हैं। पहले पार्ट और सेकंड पार्ट का कोई लिंक नहीं है। उसमें मैंने 5 विधियां बताई थी, यहाँ भी मैं 5 विधियां बताऊंगा। ये 5 विधियां अपने आप में यूनिक हैं, इनमें से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं और ये विधियां आपको ध्यान में, मेडिटेशन में ले जाने के लिए काफ़ी होंगी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को शुरू करने के लिए, हेल्प करने के लिए और इम्प्रूव करने में मदद करेंगी। तो ध्यान, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि ध्यान के बारे में बात जब मैं शुरू करता हूँ तो मेरे मन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो भगवान शिव और माता पार्वती का आता है। जब माता पार्वती ने एक बार बहुत समय पहले उनसे पूछा था कि हे शिव, आपका सत्य क्या है, आश्चर्य से भरा ये विश्व क्या है, इस विश्व चक्र की धुरी क्या है, इस यूनिवर्स का सेंटर क्या है जिसके ऊपर ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है। धुरी मतलब एक ऐसा कोई सेंटर पॉइंट होगा जिसने इस पूरे यूनिवर्स को मैनेज किया होगा, जिसने इस पूरे यूनिवर्स को चलायमान रखा होगा। तो वो सेंटर पॉइंट क्या है? रूपों से भरा हुआ, रूपों से भरा हुआ, लेकिन रूपों के पार यह जगत क्या है? रूपों से भरा हुआ दैट मीन्स इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं। इतनी चीजें हैं जो शायद अभी भी हमें नहीं पता। एक इंसान के नाते हम नहीं जानते, साइंटिस्ट खोज रहे हैं और हर बार नई चीज मिल जाती है। जैसे अभी रिसेंटली मैं कुछ जनरल्स पढ़ रहा था जिसमें पता चला कि एक डायमंड प्लैनेट मिला है जो पूरा हीरों से बना हुआ है। एक समुद्र से भरा हुआ प्लैनेट मिला है जो पूरा हर ओर से समुद्र से घिरा है। ठीक है, ऐसे अलग अलग एक प्लैनेट है जो रोशनी को, लाइट को 98% एब्जॉर्व कर लेता है, तो उसे डार्क प्लैनेट कहा गया है। तो ये रूपों से भरा हुआ जो जगत है, माता का कहने का अर्थ था कि ये जो रूपों से भरा जगत है जो हमें दिख रहा है, ये और रूपों से पार क्या है, हम इन चीजों को कैसे जाने, मेरे संशय को निर्मूल करें। अंत में वो कहते हैं लेट माई डाउट्स बी क्लियर, मेरे डाउट्स को क्लियर करिए। और यहीं से, इसी प्रश्न से, माता पार्वती के इसी सवाल से विज्ञान भैरव तंत्र नामक पूरी पुस्तक का जन्म हुआ, जिसमें भगवान शिव ने 112 ध्यान की विधियां बताई। हर विधि अपने आप में बड़ी यूनिक और बड़ी अनुकूल है और किसी भी एक विधि को पकड़ा जा सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र में जितनी विधियां दी हैं ये समसामयिक हैं। समसामयिक मीन्स ये कभी पुरानी नहीं पड़ी, ये आज भी उतनी प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले रही और आज से हजारों साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक होंगी, उतनी ही जस्टिफाइड होंगी। किसी भी एक विधि को लेकर के समझा और जाना जा सकता है, वो पाया जा सकता है जो बुद्ध को मिला, वो पाया जा सकता है जो महावीर या कृष्ण ने प्राप्त किया। तो आज हम अब डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ध्यान की पहली विधि लेंगे। पहली विधि है जैसे ही कुछ करने की वृत्ति हो रुक जाइए। शिव ने कहा कि हे पार्वती, हे सुभगे, जैसे ही कुछ करने की वृत्ति हो रुक जाइए। ये पेन मेरे कॉपी के ऊपर रखी है, इसे उठाने की मेरी वृत्ति हो और बस यहीं मैं रुक जाऊं। रुक जाऊं का मतलब क्या है? रुक जाइए। अब ये हंस इसलिए रहा हूं कि कुछ लोगों को जिनको उतनी ज्यादा चीजें नहीं पता, आज हैरानी होगी जानकर कि आंखें खुली रखकर कार्य को करते हुए ध्यान किया जा सकता है, चलते हुए ध्यान किया जा सकता है, गाड़ी चलाते हुए ध्यान किया जा सकता है। कभी बताऊंगा वो चीज़, अभी आप मत करिएगा चलते हुए, आंखें नहीं बंद करना है, ठीक है, वरना लड़ जाएंगे, टकरा जाएंगे कहीं। तो शिव कहते हैं जब कुछ करने की वृत्ति हो तो रुक जाइए।
रुकने का मतलब अपने आप को रोकिए, स्थिर कर लीजिए, ये चीज यहां पर है और रुक जाइए। रुक करके फील करिए कि आप रुके हैं, महसूस करिए। अपने रुकने को अगर नहीं देख सकते तो ध्यान नहीं है। ये एक क्रिया थी जो आप करने जा रहे थे, और उस क्रिया को करने से पहले, काम पूरा होने से पहले ही आप रुक गए। बीच में आपने लय को तोड़ दिया। लय का टूटना एक स्पंदन है, एक पैटर्न बन रहा था। अगर पेन यहां पर है टेबल पर और इसे मैं उठाने जा रहा हूं, तो जैसे ही मेरा हाथ इस पेन को उठाने के लिए उठा तो ये एक पैटर्न बन गया कि मैं हाथ को लगाऊंगा और पेन को उठा लूंगा। लेकिन अगर इस हाथ को मैं रोक दूं तो मैंने उस पैटर्न को तोड़ दिया। अब उस तोड़ने से एक एनर्जी रिलीज होती है, एक प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। हाथ पर मक्खी बैठी है, मच्छर बैठा है, उसे उड़ा रहे हैं, रुक जाएं, ध्यान से देखें उस मच्छर को भी या मक्खी को भी। वैसे मच्छर को मत करिएगा क्योंकि आजकल तो बड़ी बीमारियां फैली हैं। तो ये पुराने समय में ऋषि कहते थे कि अगर हाथ पर कुछ है या कहीं खुजली हो रही है, रुक जाइए, फील करिए कि आपकी बॉडी में बिना किसी चीज के टच किए उस एग्जैक्ट पॉइंट पर खुजली का फील कैसे आ सकता है। सोचिए इसको। अचानक कुछ देख रहे हैं और वहां से निगाह को दूसरी ओर ले जा रहे हैं, उधर देखो, और निगाह को ले जाकर बीच में स्थिर कर दीजिए, रोक दीजिए, उधर मत देखिए। यह है कुछ करने की वृत्ति हो और उस वृत्ति में रुक जाइए, स्थिर हो जाइए, उस स्थिरता में खुद को वॉच करिए। और शिव कहते हैं अगर यह रुकना परिपूर्ण हो तो उस रुकने में पाया जा सकता है। उस रुकने में ध्यान का वो टॉप पॉइंट, वो शिखर, वो पीक मिल सकता है जो किसी भी ध्यान से मिल सकता है। तो वैसे जब आप इसे करेंगे तो ये आपकी संकल्प की शक्ति को बढ़ाएगा, आपको अंदर से हील करेगा। इसके बेनिफिट्स बता रहा हूं। और ये जो ध्यान है, कुछ करने की वृत्ति हो और रुक जाएं, ये आपका अपने ऊपर कंट्रोल और प्रगाढ़ करेगा और मजबूत करेगा, आपके माइंड को आपके और नियंत्रण में लेकर आएगा। तो अगली बार आप अब चूंकि जान गए हैं, और चूंकि ये कोई ऐसा मेडिटेशन नहीं है जिसमें आंखें बंद करके हाथ को ऐसे करके पलथी मार के बैठना हो, तो इसे कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और मल्टीपल टाइम, दिन भर में 1000 बार कर सकते हैं। ऑफिस में, घर में, टीवी देखते हुए, टीवी का रिमोट उठाया, चैनल को बदलने जा रहे हैं, रुक जाइए और फील करिए, पूरी बॉडी को फील करिए, नीचे से ऊपर तक महसूस करिए खुद को, और देखिए अपनी ही नज़रों से अपने आप को। उस देखने में ही आपके अंदर कुछ बदल जाएगा। जब आप ये करेंगे ना, सुनने में ऐसा लगता होगा कि थोड़ा अजीब है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो फील करेंगे आपके अंदर कुछ परिवर्तित सा आपको महसूस होगा। कभी कभी कहीं खुजली हो रही है हाथ में, आपकी उंगली गई खुजलाने और आप रुक गए, और रुक करके सोचने लगे, देखिए कि मेरा हाथ, देखिए मतलब आंखें ऐसे नहीं करके देखना है, रुक जाइए, सामने ही देखते रहिए, जहां देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे, रुके रहिए और फील करिए कि आपका हाथ आपने हवा में रोक लिया और उस पॉइंट पर खुजली भी हो रही है। अब इस 2 पॉइंट पर आपकी निगाह, आपका दृष्टिकोण कहें या आपकी फोकस को कहें या ध्यान कहें, केंद्रित हो गया। तो ध्यान का उस पॉइंट पर केंद्रित होना और वहीं रोक देना, यही इसका की पॉइंट है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यह ध्यान करेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। अब अगली विधि लेते हैं, ठीक है। अगली विधि है, अच्छा मैंने आपके लिए छांट के अलग किए हैं। 112 विधियों में बहुत सारी कठिन विधियां भी हैं, तो मैं थोड़ी सरल लाता हूं, तो छांट कर मैं अलग करके नोट कर लेता हूं। जब कोई कामना उठे तो उसे देखो और अचानक छोड़ दो। कामना, फील, वांट, नीड, ये सारी चीजें कामना है। हमें किसी चीज की जरूरत है, अचानक से आप घर में बैठे हुए हैं, आपने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं, तो ये एक कामना है। कोल्ड ड्रिंक लाने का मन हुआ, आपने पैसे निकाले और लाने के लिए डोर तक पहुंचे, वापस आ जाइए, बैठ जाइए, छोड़ दीजिए इस कामना को। एक फील है जिसे आपने छोड़ दिया, ठीक है। कोई भी, जब कोई कामना उठे, सडनली कोई उठे, ऐसा नहीं कि आपने प्लान किया था कि भाई मुझे ना दोपहर का खाना खाना है और फिर दोपहर का खाना लगना शुरू हुआ और आपने कहा नहीं अब मैं इसे छोड़ रहा हूं, नहीं ये कामना नहीं है, ये बुद्धू बना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक। कामना सडन, कामना मीन्स
कोई एक ऐसी फील, ऐसी डिमांड जो आपको सडनली मिल गई है। सडन में आता है, जैसे आप टेलीविज़न देख रहे हैं और आपने सोचा मैं रिमोट से चैनल को बदल दूं, फला चैनल लगाऊं, तो ये तुरंत की कामना है। अब इसे रोक दीजिए, रुक जाएं वहां पर, उसे देखो और अचानक छोड़ दो। सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको कोई फील आता है तो उस फील में इन्वॉल्व होने से पहले उस फील को देखिए, महसूस करिए कि आपके अंदर ये भाव आया, आप इस चीज को चाहते हैं। मार्केट में हैं या कहीं आप मॉल में या घूम रहे हैं, आइसक्रीम का शॉप है और आपने आइसक्रीम खाने का प्लान किया या आपका मन हुआ, तो वहीं रुकिए और महसूस करिए कि मेरे मन में यह भाव आया कैसे, कहां से आया, पूरी बॉडी में यह भाव आ कहां से रहा है, किस पॉइंट से आ रहा है। सिर्फ फील करिए। उस फील करने में आपका कॉन्शियस बढ़ जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा और अचानक उसे छोड़ दीजिए। अचानक छोड़ना है, इस इंटेंशन से नहीं छोड़ना है कि ये कामना को मैंने देखा और अब मैं इसे छोड़ दूं, ऐसा नहीं करना है। कभी कभी कामना उठी, आपने देखा और उसे पूरा कर लीजिए, जाइए आइसक्रीम खरीद कर खा लीजिए। क्योंकि अगर हर बार आपने छोड़ा तो आप उस पॉइंट से चूक जाएंगे जो चाहते हैं शिव की, उस पॉइंट तक आप पहुंचे। मन में एक कामना उठी कि इस पेन को उठा लूं और आपने अपने आप को रोका, खुद को महसूस किया और छोड़ दिया, नहीं उठाऊंगा, सही है। लेकिन हर बार आपने यही किया, रूटीन बना लिया कि भाई हम ऑफिस में बैठे हैं, दिन भर में 10 बार कामना उठेगी पेन उठाने की, हम नहीं उठाएंगे, तो ये मेडिटेशन काम नहीं करेगा। फिर 10 बार में 9 बार उठा लीजिए पेन को, क्योंकि आपको भरमाना है, भ्रमित करना है, डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करना है अपने दिमाग को। क्योंकि दिमाग जानता है ना कि इस मेडिटेशन में आप अपनी फीलिंग को, अपनी कामना को देखेंगे और छोड़ देंगे। तो दिमाग को बताइए कि भैया हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम उठा लेंगे। इसलिए डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ती। तो ये करिए, जब कोई कामना उठे, फील उठे, किसी से बात करने का हो या किसी को कुछ कहने की कामना हो कि हम किसी को कुछ कह दें, रुक जाइए। किसी को बुरा कहना है, किसी ने आपको बुरा कहा, आप उसे बुरा कहना चाहते हैं, रुक जाइए, देखिए कि आपके अंदर बुरा कहने की कामना आई, उसे फील करिए, देखिए और छोड़ दीजिए, मत कहिए। ये जब आप इसको शुरू करेंगे ना तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये एक्चुअली इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप इसे करेंगे तो आपको इसमें रस मिलेगा, इसमें आनंद आएगा। और ये मेडिटेशन आपका अपने माइंड पर कंट्रोल लाता है और मन को शून्य बनाने, विचार शून्य, कहते हैं ना कि ध्यान में मन विचार शून्य होना चाहिए, थॉटलेस हो जाना चाहिए, थॉटलेसनेस की कंडीशन आनी चाहिए। तो उस दिशा में आपको धकेलने का काम ये मेडिटेशन करता है। अब तीसरा सबसे मजेदार है, जब परम उपदेश दिया जा रहा हो, अविचल अपलक आंखों से उसे श्रवण करो और मुक्ति को उपलब्ध हो जाओ। बहुत सारे लोग प्रवचन देखते हैं, कभी कभी कोई लिखता है कि मेरी भी बातें प्रवचन जैसी लगती हैं, लेकिन मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई प्रवचन नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग प्रवचन देते हैं, मेरे जैसे छोटे लोग प्रवचन नहीं देते, छोटी मोटी बातें बताते हैं। तो ये कहता है जब परम उपदेश दिया जा रहा हो, घर में पूजा है, पूजा में पंडित जी आए हैं, तो पंडित जी मंत्रों के अलावा कभी कभी कुछ 4, 6, 10 बातें प्यार भरी बताते हैं, वो परम उपदेश है। मम्मी व्रत हैं, मम्मी ने आपको बुलाया, इधर आ जा, ये व्रत की कहानी पढ़ियो जरा, या बैठ जाओ, व्रत की कहानी कह रही हूँ सुनो, वो परम उपदेश है। यहां परम उपदेश का जो तात्पर्य शिव ने दिया है, किसी को नहीं कहा। शिव कह सकते थे कि हे देवी जब वेद चल रहे हो, हे देवी जब पुराणों का पाठ हो रहा हो, कह सकते थे, जब ऋग्वेद की ऋचाएं चल रही हो, उन्होंने नहीं कहा। जब आगम शास्त्रों के बारे में चिंतन हो रहा हो, उन्होंने ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा जब परम उपदेश दिया जा रहा हो, लेकिन ये नहीं कहा कि क्या। परम उपदेश को अविचल अल्पलक आंखों से, अविचल मतलब बिना हिले डुले, अपलक आंखों से, विस्मय मुग्ध होकर के, विस्मय मुग्ध, विस्मय मुग्ध एक हिंदी का शब्द है। कई लोग लिखते हैं मेरे में कि आप हिंदी बहुत बोलते हैं। भाई इन चीज़ों की इंग्लिश डिफिकल्ट होगी और डिस्टर्ब करेगी, हमारे टॉपिक को, सब्जेक्ट को भटका देगी, भ्रमित कर देगी। अर्जुन ने कृष्ण की सारी बातों को अविचल और अपलक दृष्टि से सुना,
और उपलब्ध हो गया, सब आत्मसात हो गया। जब आप अपलक, छोटे बच्चा हो कोई, आपने ध्यान दिया होगा, छोटे बच्चे होते हैं नन्हे से, वो लाइट को देखते रहते हैं, बिजली जल रही हो तो उसको बड़े ध्यान से देख रहे होते, उनकी पलकें भी नहीं झपकती। मम्मी पापा को जाकर उनकी पलकें बंद करनी पड़ती, कह रहे आंखें बंद कर ले थोड़ी देर, आंसू आ जाएंगे, और फिर वो उधर ही देखने लगता है। विस्मय मुग्धता, उस छोटे बच्चे के समान विस्मय मुग्धता में आइए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो किसी छोटे बच्चे को देखिए कि वो किसी चीज को देखता कैसे है, उसे उठा लीजिए, या छोटी बच्ची हो उठा लीजिए और उसे कोई नई चीज दिखाइए, फिर उसकी आंखों और उसके चेहरे की ओर देखिए और ध्यान दीजिए उसकी पलकें नहीं झपकेंगी, वो ऐसे देख रही होती है जैसे क्या देख लिया, क्या मिल गया, और आपकी समझ में नहीं आता कि यार ये नन्ही सी चीज से तुम्हें क्या मजा आ रहा है। उस छोटी बच्ची या उस छोटे बच्चे ने उस चीज में परम उपदेश को प्राप्त कर लिया। जब बच्चे सो रहे होते हैं तो वो हंसते हैं, रोते हैं, तो घर के बुजुर्ग कहते हैं कि ईश्वर से बातचीत चल रही है। सचमुच ईश्वर से बातचीत चल रही होती है, सचमुच उनका तार ईश्वर से ही जुड़ा होता है। ये तो हम तोड़ ले जाते हैं बड़े होते होते तक, वरना जुड़े तो हम सभी होते हैं, लेकिन हमारा जो बढ़ना है ये उस तार को डिसकंटिन्यू कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, हमें उस ईश्वर के परम सत्ता से डिस्कनेक्ट करता है, और हम लग जाते हैं इन्हीं चीजों में जो संसारी हैं। वैसे संसारी होने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कृष्ण संसारी थे और सभी से मुक्त थे। कृष्ण के अलावा शिव भी संसारी हैं, क्योंकि शिव की पत्नी है, शिव के बच्चे हैं, लेकिन शिव से बड़ा योगी और सन्यासी भी कोई नहीं। तो जब आप कभी कुछ सुन रहे हो, अब इसको सुनने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उन चीजों में देख करके उपलब्धता पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो जब कोई ज्ञान की बात चल रही हो, या घर में पूजा पाठ में कुछ कहानियां सुनाई जा रही हो, या टेलीविजन पर आप कुछ, या यूट्यूब पर ही आप कोई प्रवचन की बातें सुन रहे हो, आप अलग दृष्टि से मोबाइल को हाथ में लेना बंद कर दीजिए, उसे रख दीजिए कहीं, प्यार से हाथ ऐसे रख लीजिए या ऐसे बैठ जाइए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिस पोजीशन में आपको लगे कि आप इतना कंफर्टेबल हैं कि खो सकते हैं, उस पोजीशन में बैठ जाइए और आंखें ना झपकाइए, बड़े प्यार से सिर्फ देखिए, सिर्फ देखिए। और कहते हैं अपलक आंखों से उसे श्रवण करो, अपलक बिना पलकों को झपकाए श्रवण करो, सुनो। कानों से सुनने को नहीं कहते शिव, कहते हैं अविचल अपलक आंखों से श्रवण करो और मुक्ति को उपलब्ध हो जाओ। शिव के 112 जो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, इनको टेक्निक कहते हैं। तंत्र का जो मीनिंग है वो है तरीके, टेक्निक्स। यंत्र और तंत्र दो चीजें हैं। यंत्र का मतलब किसी चीज को बनाया जाएगा और वो चीज आपके लिए काम करेगी, लेकिन तंत्र का मतलब वो चीजें जिन्हें आपने अगर फॉलो किया तो आप वहां पहुंचेंगे जहां जाना चाहते हैं। तंत्र एक तरह का समझिए आपके लिए फ्रीवे टिकट है, कि अगर आपने टिकट लिया और ट्रेन में बैठे तो वहां पहुंचना निश्चित है, लेकिन फिर बैठना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। तो अपलक आंखों से श्रवण करिए, प्यार से बैठिए और सुनना शुरू कर दीजिए, खो जाइए। ये नहीं सुनना कि वो कहानी क्या कहती है, ये नहीं सुनना कि उस प्रवचन में जो गुरु या जो प्रवचन करता है वो क्या कह रहे हैं, उनके शब्दों पर नहीं ध्यान देना है, उनके शब्दों के अर्थ पर नहीं ध्यान देना है। बस उस मोमेंट में अपने आप को इतना विह्वल कर लेना है, इतना ज्यादा आत्मसात कर लेना है कि वो चीजें आपके लिए एक तरह का परम ज्ञान जैसा बन जाए। आपके अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन को आप उसी मोमेंट में महसूस कर पाएंगे। आप जब ये करेंगे, कभी ट्रायल में करके देखिए, 2 मिनट के लिए करके देखिए, आप एक विस्मय मुग्धता महसूस करेंगे, खो जाएंगे उसमें। और जैसे ही खो जाते हैं, मुक्ति का द्वार खुलना शुरू हो जाता है। ये मेडिटेशन भी जागती आंखों से किया जाता है, खुली पलकों से किया जाता है। चौथा लेते हैं, किसी विषय को धीरे से देखो, किसी विषय को देखो और धीरे धीरे दृष्टि को हटा लो और अपने विचारों को भी हटा लो। किसी विषय, विषय मतलब किसी भी चीज को, आप अपनी बालकनी में खड़े हो जाइए, दूर कोई पेड़ है उसको देखिए, प्यार से देखिए, फिर वहां से अपनी दृष्टि को हटा लीजिए, नीचे देखने लगिए और
जब नीचे देखेंगे तो उस पेड़ का को जो आप देख रहे थे उसके देखने की थिंकिंग और फीलिंग बनी रहेगी। फिर विचारों को भी हटा लो। ये मुश्किल है, ये इतना इजी नहीं है। किसी भी चीज को आप देख रहे हैं उसे देखिए, धीरे से दृष्टि हटाइए। पहले दृष्टि हटानी है, निगाहों को हटाना है, और उसके बाद अपनी थिंकिंग्स को भी बंद कर देना है, विचारों को भी हटा लेना है। जब आप इसे करेंगे तो इसमें जब दृष्टि को हटाएंगे तो एक डिटैचमेंट सा फील होगा, और जब अपने विचारों को हटाने की कोशिश करेंगे तो नहीं हटेंगे। क्योंकि विचार, ये यहां पर ये जो है ना, ये ग्लिच है। ग्लिच का मतलब एक छिपी हुई चीज, कि जब आप अपने विचार को हटाने का प्रयास करेंगे तो उसी मोमेंट में आप फील करेंगे कि विचार बना हुआ है। उसके पहले तक उस विचार के ऊपर फोकस नहीं था, क्योंकि दृष्टि चल रही थी, क्योंकि देखना हो रहा था। तो उस देखने से जैसे ही हटेंगे, विचारों के साथ सिंकिंग नहीं होगी। लेकिन ये मेडिटेशन टेक्निक कहते हैं विचारों को भी हटा लीजिए, अपने विचारों को भी हटा लीजिए, सोचना ही बंद कर दीजिए। लेकिन सोचना बंद नहीं हो सकता, तो आपको सिर्फ फील करना है कि मैं अपने विचारों को हटा लिया। लेकिन अगर वो विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए, रोकिए मत। खुद को उस विषय से, उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से साइड लाइन करना और कंप्लीटली साइड लाइन करना, यही इस मेडिटेशन का की है। आप इसे जब करेंगे तो ये चीज आपके अंदर को ठहराव में लाएगी, आपके अंदर कुछ थमना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब अंदर थमना शुरू हो जाएगा तो आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ फील करनी शुरू कर देंगे। ये इस मेडिटेशन का पूरा वो है, सेटअप है। अब लेते हैं पांचवी विधि। आंखें बंद करके अपने अंदर अस्तित्व के विस्तार को देखो। इस प्रकार अपने सच्चे अस्तित्व को देख पाओगे। पुराने जमाने में एक गुरु थे जिनका नाम नहीं जानता, उनके बारे में कहा गया था कि वे अपने शिष्यों को मेडिटेशन करने के लिए कहते थे, और एक पॉइंट पर आ करके मेडिटेशन, मतलब वैसे नहीं करते थे, वो पहले उनको पढ़ाते थे, पुस्तकीय ज्ञान देते थे और कहते थे बस यहां खत्म, अब इसके आगे स्पिरिचुअल नॉलेज शुरू होगी। और स्पिरिचुअल नॉलेज किसे चाहिए? तो शिष्य हाथ खड़ा करते, हाँ हमें चाहिए। तो गुरु कहते कि अब स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ उसे मिल सकती है जो माइंडलेस होगा, जिसका मस्तिष्क नहीं होगा, जिसे अपना दिमाग, अपना सिर महसूस नहीं होगा। क्या तुम्हारे धड़ के ऊपर सिर है? शिष्य कहते जी गुरुदेव। बोले तब ध्यान करो, बैठ जाओ ध्यान में और अपने अंदर झांको। ये मेडिटेशन वही है, वो गुरु यही देते थे। अपने अंदर अस्तित्व के विस्तार को देखो, अपने अंदर में झांको, बाहर नहीं देखना है। जैसे कई बार लोग बैठते हैं थर्ड आई चक्र पे, तो वो आंखें बंद करके थर्ड आई चक्र को फोकस करते हैं। तो थर्ड आई चक्र पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको बाहर का एक व्यू मिलना शुरू होता है कि आपका फोकस थर्ड आई चक्र से, थर्ड आई यहां पर होती है, उससे बाहर जा रहा है। या अपनी नाक पे देखेंगे तो ये फोकस भी बाहर जा रहा है। या अगर अपनी आंखें बंद करेंगे तो बंद आंखों से भी पूरा फोकस बाहर जा रहा होता है। लाइट बंद हो जाए रूम की तो आपको पता चल जाएगा। मेडिटेशन के दौरान लाइट जल जाए तो भी आपको पता चल जाएगा, बंद आंखों से पता चल जाएगा। करके देख लीजिएगा। या जिन लोगों ने किया होगा उनको पता होगा। आप मेडिटेशन में आंखें बंद करके बैठिए या नॉर्मली आंखें बंद करके बैठिए, लाइट किसी को कहिए बंद करिए, आपको पता चल जाएगा। जला देगा फिर आपको पता चल जाएगा। तो गुरु कहते कि अब अपने अंदर झांकना है, सिर्फ बैठना है आंखें बंद करके और अपने अंदर झांको। देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। जो चलता है चलने भी दो, रोको नहीं। इस मेडिटेशन में टाइमलाइन नहीं है। 10 मिनट बैठ सकते हैं, 10 घंटे भी बैठ सकते हैं, कोई टाइमलाइन नहीं है। सिर्फ अपने अंदर झांकना है। और ये मेडिटेशन कहता है अस्तित्व के विस्तार को देखो। तो ये यहां पर एक की देता है, एक चाबी देता है कि देखना कैसे है। फील करिए कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये आपके अंदर समाया हुआ है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारी आंखों में इतने एटम्स हैं, इतने परमाणु हैं, जितने इस अभी तक के जो ज्ञात ब्रह्मांड है उसमें तारे भी नहीं हैं। अब आप आइडिया लगाएं कितने होंगे। तो दैट मीन्स कि आप अपने अंदर अस्तित्व के विस्तार को देख सकते हैं।
तो अस्तित्व के विस्तार को अपने अंदर फील करना है। और आप पहुंचेंगे कैसे? और कहता है कि इस प्रकार अपने सच्चे अस्तित्व को देख पाओगे जब आपका सिर आपको फील होना बंद हो जाए। कभी कभी उन गुरु के कुछ शिष्य जो है, गुरु कहते ध्यान में बैठो और जब तुम्हें हेड अपना फील ना हो, सिर महसूस होना बंद हो जाए, तब मेरे पास आना, फिर स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे। क्यों? क्योंकि वो समय होगा, वो समय होगा जब आप अपने अंदर से पूरे समष्टि के लिए ओपन हो जाते हैं, आपके द्वार खुल जाते हैं। समष्टि मतलब ये संपूर्ण ब्रह्मांड जगत। समष्टि एक ऐसा शब्द है जो ब्रह्मांड से बड़ा है। समष्टि का मतलब जो सब कुछ है, मल्टीपल यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स। क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा है ना कि ऐसे कई सारे ब्रह्मांड, दैट मीन्स उन्होंने भी कहा कई सारे ब्रह्मांड। और ब्रह्मा जी का जो कार्य है वो ब्रह्मांडों का निर्माण करना है। तो ब्रह्मांड बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। और अब तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि मल्टी यूनिवर्स हो सकते हैं। साइंस को भी बहुत कुछ नहीं पता, बहुत कुछ पता करना बाकी है। तो जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे और अपने अंदर झांकें तो फील करें कि एक संपूर्ण यूनिवर्स, एक पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। जो भी महसूस करना चाहें, तारे, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, आप फील करिए, मर्जी आपकी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको अपना सिर महसूस होना बंद हो जाएगा। और जब आपका सिर महसूस होना बंद होगा तो की है, कहता है कि अपने सच्चे अस्तित्व को देखो। दैट मीन्स कि अब आप जानो कि यही हो तुम, यही हो, ना आत्मा हो ना शरीर हो, तुम हो यही जो अनंत है, अविरल है और शाश्वत है, जो था है और हमेशा रहेगा। जब शास्त्र कहते हैं या वेदों के ऋषि कहते हैं कि तुम ईश्वर के साथ एकाकार हो जाओगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। मोक्ष क्या है? ईश्वर के साथ एक हो जाना, मिल जाना, बूंद का सागर में घुल जाना, फिर बूंद नहीं रहेगी। मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर यह समझे कि मुझे मोक्ष मिलेगा, मैं मुक्त हो जाऊं, तो तुम मुक्त होकर के नष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि तब सिर्फ परमात्मा बचता है। और परमात्मा के अलावा फिर कुछ नहीं बचता। परमात्मा दो आत्माओं के साथ नहीं होता। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, खत्म हो गई, बूंद सागर में मिल गई और सागर हो गई। तो सच्चे अस्तित्व को देख पाओगे। तो आंखें बंद करके बैठें। ये मेडिटेशन में टाइमलाइन नहीं है। आप जितनी देर बैठना चाहें उतनी देर बैठ सकते हैं, जब बैठना चाहें तब बैठें। लेकिन तरीका इसका यह है कि कोशिश करें किसी निश्चित समय पर बैठें, क्योंकि निश्चित समय पर बैठना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, आपके माइंड को कंसिस्ट भी करेगा। और इस मेडिटेशन में आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये 5 विधियाँ आज के सेकंड पार्ट ऑफ द मेडिटेशन का जो वीडियो है कि ध्यान में कैसे उतरें, मैंने आपको बता दी हैं। इन 5 विधियों में से किसी भी विधि को चुन सकते हैं। और अगर आपने पहली बार देखा है और आप बाकी की और 5 विधियाँ देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है दूसरे वीडियो का भी। तो जो मेरा पहला पार्ट है वो मेरे मेन चैनल एस्ट्रो गुरु पर भी पोस्टेड है और इस सेकंड चैनल पर भी उसको पोस्ट कर दिया गया है, क्योंकि मेडिटेशन का तीसरा पार्ट भी यहीं पर आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो ये विषय था पसंद आया होगा ज़रूर। तो आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आप सभी ध्यान में उतरें, सफल हों और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे ले जाएं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।